हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को हमारा बाजार से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हमारे बाजार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी हमारा बाजार के विषयों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब दूसरा उद्देश्य देखते हैं हम, अवबोध, विद्यार्थियों को हमारे बाजार का महत्व व संबंधित तथ्यों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हमारे बाजार का अर्थ में वस्तु का विनिमय व मुद्रा का विनिमय की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत वस्तु का विनिमय व मुद्रा का विनिमय में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर तीसरा है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों में हमारे बाजार से संबंधित ज्ञान के उपयोग करने की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर चौथा है कौशल, विद्यार्थियों में हमारे बाजार के महत्व से संबंधित व्यावहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत गतिविधियों की कुशलता का विकास कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत विभिन्न आंकड़ों को सूचीबद्ध कर सारणी तैयार कर सकेंगे। अगला है अभिरुचि, विद्यार्थियों में बाजार के प्रकारों व महत्व से संबंधित समस्याओं और नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के अध्ययन के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हमारे बाजार से संबंधित गतिविधियों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर अगला है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में बाजार के प्रति सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी हमारे बाजार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी हमारे बाजार के प्रति अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट फलक, झाड़न, संकेतक, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को हमारे बाजार के विषय में पूर्व ज्ञान है। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है ग्राहक प्रातःकाल कहाँ जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम दुकान पर। दूसरा, दुकान से वह कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं खरीदता है। शक्कर, चाय, चावल, माचिस इत्यादि। ये सभी वस्तुएं और अधिक मात्रा में कहाँ पर उपलब्ध है, बाजार में। बाजार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम हमारा बाजार के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है वस्तु का विनिमय, सेकंड है मुद्रा विनिमय और थर्ड है आधुनिक युग में मशीनों का युग। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है वस्तु का विनिमय। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे बर्तनों का। सहायक सामग्री में देख लीजिए, इस प्रकार से हम बर्तनों का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कुम्हार। तीसरा प्रश्न है कुम्हार मिट्टी के बर्तन कैसे बेचता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वस्तु के बदले वस्तु देकर। चौथा प्रश्न है वस्तु विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम छात्र अध्यापिका कथन।
प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी। वह अपने आसपास के लोगों से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था। वह दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देता था और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेता था। जैसे किसान अपने खेत में पैदा अनाज के बदले में आप अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करता था, वह अनाज के बदले में जुलाहे से कपड़े और लोहार से औजार और कुम्हार से बर्तन प्राप्त करता था। छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब हम देखते हैं शामपट्ट सार। इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, वस्तु के बदले वस्तु देकर एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। यह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, मुद्रा विनिमय। विकासात्मक प्रश्न में जैसे हम लिखेंगे, पहला प्रश्न, हमें वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, बाजार से। दूसरा प्रश्न है, देश विदेशों के बीच किसका आयात निर्यात किया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, वस्तुओं का। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे देख लीजिए, इसी प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखते हैं हम दूसरे शिक्षण बिंदु का तीसरा प्रश्न है, वस्तुओं के बदले क्या दिया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, मुद्रा। चौथा प्रश्न है, मुद्रा विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हो जाएगा नृत्य। अब हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, समय गुजरने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। वस्तुओं के निर्माण की नई नई विधियां खोजी गई। कृषि एवं परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ लघु व कुटीर उद्योगों में आवश्यकताओं की अनेक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है तथा वस्तुओं के बदले वस्तु देने की प्रणाली के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई आने लगी। धीरे धीरे लेन देन की एक नई प्रणाली विकसित हुई। अब छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देख लीजिए शामपट्ट सार। अब वस्तु मूल्य के रूप में वस्तु न देकर मुद्रा दी जाती है तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा शिक्षण बिंदु है, आधुनिक युग में मशीनों का युग। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, एक देश से दूसरे देश में किसी वस्तु का आयात किस प्रकार किया जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे, वस्तुओं को मंगवाते हैं। दूसरा प्रश्न है, माल को मंगवाने में किन मशीनों का प्रयोग होने लगा? छात्र क्रिया में लिखेंगे, आधुनिक मशीनों का। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक मशीनों के युग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा नृत्य। अब देख लीजिए, इसी प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे हम। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब आगे देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, बड़े बड़े कारखानों में लगे मजदूर हमारी आवश्यकताओं की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने गांव, शहर या देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में बनी वस्तुओं का भी उपयोग करने लगा है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, परंतु मुद्रा प्रणाली ने इसे संभव बना दिया। छात्र हम लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। शामपट्ट सार, यह वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा संभव नहीं है, परंतु मुद्रा प्रणाली विनिमय द्वारा संभव हो सका। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चुनाव करके कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु न देकर मुद्रा दी जाती है तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय, व दोनों या कोई भी नहीं। अब देख लीजिए दूसरा निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही गलत का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का निर्माण किया गया, नई नई पुरानी। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार, लोहार। अब देखते हैं निर्देश अगला, निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य का चुनाव कीजिए। लोहे के बर्तन लोहार बनाता है, सत्य असत्य। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है, वस्तु के बदले वस्तु देकर
आवश्यकताओं की पूर्ति करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब अगला निर्देश देखेंगे हम। निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली को उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न है, किसान अपने खेत से अनाज पैदा कर किन किन वस्तुओं का विनिमय करता था। अब देखते हैं गृह कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है, मुद्रा विनिमय पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय व मुद्रा विनिमय अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए, अब ये हो गया अर्थशास्त्र विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।